क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। देखिए, ये समलंब चतुर्भुज समलंब बना हुआ है। ठीक, पर पहला कोण है ए, दूसरा है बी, तीसरा पता नहीं है, चौथा पता नहीं है। कह रहा है दो पता है ए और बी, कोण ए का मान 100 डिग्री है और कोण बी का मान 110 डिग्री है। पूछ रहा है तब शेष दो कोण बचा है, कोण सी और कोण डी जो बचा है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम कॉपी में समझते हैं। देखिए यही है चित्र, ए बी सी डी मान लिए। ठीक, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब समझे नहीं? देखिए, समलंब चतुर्भुज जो है, आमने मतलब सम्मुख कोण होता है, आमने सामने की कोण, सम्मुख कोण कितना होता है 100। सम्मुख कोण जैसे सम्मुख कोण ए और सी हुआ, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोण बी सम्मुख कोण कह रहा है, सम्मुख कोण कितना, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण ये दोनों है, कोण बी और कोण डी दोनों सम्मुख कोण है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा और ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, कोण ए बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया गया है। अब देखिए कोण बी है, कोण बी बराबर 110 डिग्री दिया गया। तो हमको निकालना क्या, कोण सी और कोण डी निकालना है। तो हमको पता है कोण ए प्लस कोण बी, सॉरी कोण सम्मुख कोण जब होता है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और देखिए सम्मुख कोण, कोण बी और कोण डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर ई भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कोण ए का मान हमको पता है, कितना होता है कोण ए का मान, 180 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री है। सॉरी, कोण ए का मान 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री लिखेंगे। प्लस कोण सी का मान पता है, नहीं है, तो सी निकालना ही है, तो 180 डिग्री। आप देखिए इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 में से 100 घटेगा तो हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर है? आगे इधर देखिए, कोण बी का मान हमको पता है, कितना है, 110 डिग्री प्लस कोण डी का मान नहीं पता है, डी निकालना है, तो कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक, कोण डी बराबर हो जाएगा 180 में से 110 घटेगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। क्लियर है?
लिखेंगे शेष पूछ रहा है शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी, तो लिखेंगे शेष दोनों कोणों की माप हो जाएगा कोण सी बराबर 80 डिग्री और कोण डी बराबर 70 डिग्री। क्लियर है, यही हो गया आंसर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। सबसे पहले हमको बनाना है समांतर चतुर्भुज। चलिए कॉपी में समझते हैं। बना लिए हैं हम समांतर चतुर्भुज है। इसका जो है समांतर चतुर्भुज ये कोण का मान ए दे देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्लियर है, क्या है। और एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा है। समांतर चतुर्भुज का जानते होंगे आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और अगल बगल का कोण आपस में 180 डिग्री का होता है। और क्या होता है, आमने सामने सम्मुख भुजाएं बराबर होता है और सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण मतलब ए, सम्मुख कोण का हो गया ए हो गया और सी हो गया, ये दोनों आपस में कोण बराबर होगा। और सम्मुख ये बी और डी है, सम्मुख कोण क्या है बी और डी दोनों बराबर होगा। क्लियर है। और सम्मुख भुजाएं भी आपस में इक्वल होता है, कोई दिक्कत। लिखेंगे और देखिए बोल रहे हैं आसन्न भुजाएं, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर है, 2 है ना, 2 है तो इसको 2x मान लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, यहाँ आपस लिख दो, आपस में बराबर होती है। क्लियर है। जैसे देखिए भुजा ए बी क्या है, भुजा ए बी बराबर किसका हो जाएगा, भुजा सी डी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सी डी का। ये जितना होगा उतना ये होगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है। अब आगे देखिए बी सी, ये भुजा बी सी भुजा और ए डी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नानुसार कहा गया है पहली आसन्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। देखिए कहा गया है पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की क्या कर परिमिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहला देखिए पहला कितना है 3x, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। पहला क्या है 3x है, पहला है, पहली आसन्न भुजाएं का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। पहला आसन्न भुजा यही है, उसका मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इधर है गुना में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 6/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 और 6 में कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो
x का मान हो जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिए पहला आसन्न भुजाएं क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहला आसन्न भुजाएं क्या हो जाएगा, पहला आसन्न भुजाएं 3x है, पहला आसन्न भुजाएं तो हो जाएगा 3। x का मान कितना आया 2 आया, तो गुना 2 कर देंगे। पहला आसन्न भुजा कितना हो गया 6 हो गया। कितना हुआ 6। अब दूसरा निकालेंगे उसी तरह। दूसरा आसन्न भुजाएं, देखिए दूसरा आसन्न भुजा है, पहला है 3x, 3x का निकाल दिए। दूसरा है 2x, 2x का निकालेंगे। दूसरा आसन्न भुजा है 2x, 2x बराबर हो जाएगा 2 गुना x का मान कितना है 2, तो 2 कर देंगे बराबर 2 दूनी 4 निकल गया। पहला आसन्न भुजा और दूसरा आसन्न भुजा हमको पता चल गया। अब निकालना है समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होता है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये क्या है सूत्र है, समांतर चतुर्भुज की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको याद कर लीजिएगा। लंबाई देखिए कितना है, लंबाई है 6, लंबाई कितना हो जाएगा जब x का मान 2 आया 3 दूनी 6, लंबाई 6 हो गया। ये चौड़ाई कितना हो गया 4 हो गया, तो वही लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है 6, तो 6 प्लस 4 ठीक बराबर हो जाएगा 6, 6 4 कितना हुआ 10, 10 हो जाएगा। 2 गुना 10 इक्वल टू कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका परिमिति समांतर चतुर्भुज का परिमिति कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इससे पहले का क्वेश्चन आप चाहते हैं 3.1, 2.3, 2.2, 2.1, 1.1, तो आप चैनल पे जाके मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हर वीडियो को। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। समांतर चतुर लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना है 120 डिग्री है, कोई भी कोण 120 डिग्री का है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, हमको क्या करना है निकालना है। चलिए हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। यह है समांतर चतुर्भुज, क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक। समांतर चतुर्भुज को आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। ये भी भुजा जितना है उतना भुजा ये होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जितना भुजा ए बी होगा उतना सी डी होगा, जितना ए डी होगा उतना बी सी होगा, पता है। और पता है आमने सामने की भुजा भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है। जितना भुजा ए होगा उतना बी होगा और जितना बी होगा उतना सी होगा। दिया हुआ यहाँ एक कोण, पहला कोण है, मान लेते हैं ये कोण कितना, कोण ए 120 डिग्री है, कोण बी और कोण सी और कोण डी हमको क्या करना है निकालना है। लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण आपस में समान होता है या बराबर होता है? समान होता है। आमने सामने की कोण क्या होती है? आमने सामने की कोण मतलब सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर हो, जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। क्लियर है? जितना कोण ए होगा उतना कोण सी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा। कोई दिक्कत? हम लिख सकते हैं, पता है समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? देखिए चारों कोणों का योग होता है, तो कोण ए प्लस कर देंगे कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखो कोण ए को कोण ए रहने देते हैं, प्लस कोण बी है, प्लस कोण सी को क्या हम ए लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण सी आपस में इक्वल है। क्या है? आपस में इक्वल है। जितना कोण ए होगा उतना ही कोण क्या होगा? सी होगा। इसीलिए कोण ए के जगह पर कोण हम सी के जगह पर कोण ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। प्लस कोण डी, जितना कोण बी होगा, अगर जो 4 है 10 डिग्री कोण बी होगा तो डी भी कितना होगा? 10 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री कोण बी होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 50। दोनों क्योंकि आपस में क्या है? इक्वल है। इसीलिए कोण हम डी को बी भी लिख सकते हैं। कोण बी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कोण ए का मान हमको पता है। कोण ए का मान कितना है? 120 डिग्री है। कितना है? कोण ए का मान हमको पता है, तो कोण ए का मान कितना है? 120 डिग्री, तो 120 लिख देंगे। प्लस कोण बी का मान पता है? नहीं है। तो कोण बी 1 है और कोण बी 1 यहाँ है। एक एक कितना हो गया? 2। 2 कोण बी प्लस कोण ए का मान कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री बराबर 360 हो जाएगा। क्लियर है? तो 120 कितना हुआ? 240। कोण 2b बड़ा प्लस 240। 120 और 120 कितना होता है? 240 बराबर 360। ये देखिए इधर प्लस में है तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2 कोण बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 240। क्लियर है? 2 कोण बी बराबर हो जाएगा 360 में से जब 240 घटाएंगे तो आ जाएगा 120। इधर 2 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में। कोण बी बराबर हो जाएगा 120/2। 120/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 60 दूनी 120 होता है। कोण बी का मान कितना आ गया? 60 आ गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण बी अगर जो 60 हो गया तो कोण बी बराबर क्या होता है? कोण डी होता है। तो कोण डी का भी मान यहाँ पर देखा जाता है। कोण डी का भी मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम सबको कह रहा है कि उसके बाकी तीनों कोणों के लिखेंगे, तीनों कोणों की माप। तीनों कोणों की माप कितना हो जाएगा? कोण ए का मान हमको पता है। कोण ए का मान दिया हुआ था ना एक कोण। कोण बी माने थे दूसरा। तो कोण बी बराबर कितना है? कोण बी
कितना हो जाएगा 60 डिग्री, निकला ना कोण बी 60 डिग्री, और कोमा कोण सी बराबर 120 डिग्री, क्योंकि जितना कोण ए होगा उतना कोण, जितना कोण ए है उतना ही कोण कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी कितना हो गया 120 डिग्री। और देखिए कोण डी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तीनों कोणों का माप याद कर लिए ना, तीनों कोणों की माप कितना हो जाएगा बी हो जाएगा 60 डिग्री, सी हो जाएगा 120 डिग्री और डी हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण की लंबाई जो है 6 मीटर एक है, एक 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक भुजा, जितना भुजा उसका लंबाई ज्ञात करना है कितना है। चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। देखिए 4 नंबर है, ये क्या बना दिए चित्र बना दिए हैं। ये है समचतुर्भुज। क्या है समचतुर्भुज है जिसकी समचतुर्भुज, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना है एक 6 मीटर है। हम ये यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को हम 6 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होता है 6 मीटर है। ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये क्या है विकर्ण खींचा गया, विकर्ण ए, विकर्ण को ओ मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं ओ। और ये लंबाई जो है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं 8 मीटर। कितना मिलते हैं 8 मीटर। ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो लिखेंगे माना कि, माना नहीं, हाँ माना कि, वहाँ पे दिया नहीं हुआ कि ये है, तो माना कि ए बी ए सी सॉरी ए सी को मान लिए हैं, ए सी बराबर कितना है 8 मीटर मान लिए हैं, 8 मीटर मान लिए। और देखिए बी डी बराबर कितना माने हैं 6 मीटर मान लिए हैं, 6 मीटर। अब लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण क्या खींचे हैं ए सी तथा बी डी तथा बी डी। विकर्ण ए सी तथा बी डी विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है समद्विभाजित करता है। देखिए हम इसमें कुछ नहीं किए। देखिए ए सी को मान लिए 8 मीटर है और बी डी कितना माने इसको, बी डी को 6 मीटर मान लिए। तो विकर्ण ए सी तथा बी डी विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर, ओ बिंदु ओ पर समद्विभाजित करता है। अब यहाँ समझना है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है तो यहाँ से यहाँ आधा हो गया, आधा यहाँ से यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ आधा हो गया, तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर होगा। कितना होगा 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये भी 4 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। जब यहाँ से यहाँ 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो जाएगा। आप देखिए अगर जो हम यहाँ से यहाँ 4 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 4 4 8 मीटर हो गया टोटल, 3 मीटर यहाँ 3 मीटर यहाँ, 3 3 6 मीटर हो गया। क्लियर है। आप देखिए त्रिभुज इसमें देखिए बनता ए ओ बी, एक त्रिभुज बन गया। क्या ये त्रिभुज बनेगा और ओ बी सी बनेगा और डी ओ सी बनेगा और ए ओ सी जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज चारों क्या हो जाएगा आपस में
इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जितना भुजा, ये देखिए, ये भुजा का मान हमको पता है कितना है, 4 सेंटर, 4 मीटर। इसका कितना है, 3 मीटर है। इसका 3 मीटर है, इसका भी 4 मीटर। लेकिन हमको ये भुजा जो है, ये भुजा AD और AB और BC और AC DC हमको भुजा पता नहीं है। यही भुजा, अगर एक भुजा, सब चारों त्रिभुज जो है बराबर है, और ये जो होता है आमने सामने की वो चारों भुजा जो होता है, सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। अगर एक भुजा की मान निकाल लेंगे तो सब भुजा, प्रत्येक भुजा की मान पता नहीं चल जाएगा, ये भुजा कितना है, ये भुजा कितना है, ये भुजा कितना है, पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं, त्रिभुज 1 से चलेंगे, तब त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ABO से चलते हैं, ABO से, AOB से चलते हैं, AOB। ये बीच में जो रहता है ये सम चतुर्भुज रहता है, सम त्रिभुज का ये चिन्ह है, सम। जहाँ में 90 डिग्री का कोण रहता है वहाँ बीच में लिखते हैं। क्लियर है। चलिए AO देखिए, AO का मान कितना है, AO का मान कितना है, 4, कितना है, 4 मीटर है। और देखिए OB का मान कितना है, 3 मीटर, ये मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। और देखिए AB क्या करना है, AB हमको पता नहीं है, AB ज्ञात करना है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व करते हैं। किसके करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है AB, मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर होता है √100 लंब, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है, कर्ण क्या है, कर्ण AB माने हैं, तो हो जाएगा AB और √100 लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब, लंब हो जाता है 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा AO का होल स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा √100, AO का मान कितना है, 4, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, रूट कितना हो जाएगा, 25। 25 का रूट क्या होता है, तो AB बराबर हो जाएगा 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5। AB बराबर हो जाएगा 5 मीटर, कितना हो गया, 5 मीटर। लिखेंगे प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यही हो जाएगा इंतर आंसर। हाँ देखिए, AB, जितना AB आएगा भुजा उतना BC आएगा, उतना AD होगा, उतना DC होगा या CD होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन है 5 नंबर, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखना है। कह रहा है एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, मतलब क्या समान है, और क्या क्या ये दोनों आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समान है और क्या आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है लिखना है। चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। देखिए हम जो है ये आयत बना दिए हैं, ये भुजा
आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है और इसमें ये जो विकर्ण होता है ये दोनों विकर्ण आपस में समान होता है किसका आयत का। क्लियर है। और देखिए समांतर चतुर्भुज का होता है आमने सामने की सिर्फ भुजाएं बराबर होती है और ये प्रत्येक कोण अलग अलग होता है। ठीक, कोई क्लियर। और विकर्ण की संख्या विकर्ण जो होता है अलग अलग होती है। ये दोनों विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होता है। ये आपस में आयत का दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं और ये जो है ये आयत की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समद्विभाजित मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं। समद्विभाजित मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं आयत में भी और समांतर चतुर्भुज में भी। क्लियर है। इसमें जो कह रहा है समानता आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या क्या है उसको देखना है। पहले देखिए समानता क्या है। समानता आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। हम बताए हैं आयत की सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। देखिए समांतर चतुर्भुज है ये सम्मुख भुजा क्या होता है इसका भी सम्मुख भुजा क्या होता है समान होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा कह रहा है आयत की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। देखिए ये भी विकर्ण है ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है समद्विभाजित मतलब होता है जैसे समधि नहीं मिलता है समधि मिलन कहते हैं उसी को कहते हैं समद्विभाजित। दोनों आपस में मिल रहा है उसी को समद्विभाजित करते हैं। ये भी देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया समद्विभाजित करता है। यही समानता था दोनों में। क्लियर है। आगे देखते हैं अंतर। आयत का विकर्ण समान लंबाई का होता है। क्या होता है आयत का जो लंबाई है ये विकर्ण है आयत का विकर्ण दोनों समान लंबाई का होता है। ठीक। और देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान लंबाई का नहीं होता। देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है ये छोटा है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई आपस में इक्वल नहीं होता है अलग अलग होती है। क्लियर है। और दूसरा लिखा हुआ देखिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है आयत का प्रत्येक कोण जितना भी कोण है देखिए आयत का जितना भी कोण है प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। यहाँ लिखे हैं समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है कभी कभी हो सकता है कभी कभी या नहीं भी हो सकता है कभी कभी हो सकता है अक्सर नहीं ही होता है। 90 डिग्री का समकोण नहीं ही होता है किसमें समांतर चतुर्भुज में। यही हो गया आंसर। सबसे पहले लिख लेना है चित्र बना लेना है। दोनों जैसे चित्र बनाए हैं आयत का चित्र और समांतर चतुर्भुज का चित्र इसमें विकर्ण खींच लेना है दोनों में और ABCD कोण का मान दर्शा देना है। इसमें भी ABCD दर्शा देना है और विकर्ण खींच लेना है भुजा बना लेना है। ठीक। उसमें उसको समानता लिखेंगे। समानता में क्या लिखेंगे देखिए लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होती है बराबर होती है। ठीक। आयत की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इधर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये भी क्या करती है समद्विभाजित करती है। क्लियर है। उसके बाद लिख देंगे अंतर। देखिए आयत का विकर्ण समान लंबाई का होता है लेकिन समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान लंबाई का नहीं होता है। क्लियर है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है 100% होता है हर वक्त होगा और होता है और होते रहेगा। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अक्सर जो है नहीं के बराबर ही होता है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं के बराबर होता है अलग अलग ही होता है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।